मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। चाचा जान और चाची जान से तवक्को ही क्या की जा सकती है कि सोच ही इतनी छोटी है, और क्या कहेंगे। और नौफिल वो तो उन्हीं का बेटा है ना, जो वो कहेंगे वो वही करेगा। मगर कहीं मोमी तो इंटरेस्टेड नहीं है? क्या कह रही हैं आप मामा? मोमना? हाँ वही, मगर तुम फिक्र ना करो, ऐसा पत्ता काटा है कि नौफिल अब कभी उसका नाम भी नहीं लेगा, वरना तो जादूगरी ने कब्जा ही कर लिया था उस पे। बिल्कुल ठीक किया मामा आपने, वरना तो पूरे घर पे ये लोग छा जाती। अल्लाह ना करे, मैं क्या होने देती। सुन ले मेरी तू सदा। अरसलान बाबा ने मुझे कह दिया है कि अगर आज लड़के वालों ने हाँ कर दी ना तो वो शादी की तारीख तय कर देंगे। तुम्हारी मम्मी नहीं आ सकती तो पापा तो आ सकते हैं ना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अब क्या करूँ? अगर बाबा ने मेरी शादी तय कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस तरह रोकूं इस रिश्ते को? खुर्रम, हाँ खुर्रम मेरी मदद कर सकता है। खुर्रम को अभी तक मुझ पर कोई शक नहीं हुआ है कि मैं अब उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहती। हाँ सारा, खैरियत तो है? इस टाइम फोन कर रही हूँ? नहीं खुर्रम, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बाबा ने फिर एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, अम्मी को भेज दूंगा तुम्हारे घर। अच्छा आप अगले माह आ रहे हो? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? नहीं नहीं, खुशी तो हुई है पर एक माह बहुत दूर है और रिश्ता तो आज आ रहा है। एक दो दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। इतनी जल्दी कुछ फाइनल नहीं होता, और अगर बिलफर्ज फाइनल हो भी गया तो मैं संभाल लूंगा। थैंक्स खुर्रम, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, ठीक है? अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ख्याल रखना अपना। श्योर। बाय। खुर्रम आ रहा है, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे आप यहाँ बैठी हैं? मैंने आपसे कोई काम कहा था। काम तो हो गया नाइला, क्यों परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना हूं? उधर आपकी बेटी मुंह लपेटे पड़ी है और इधर आप मजे से बैठी हैं। मैंने तो सारे काम कर दिए, बस केक ही तो बेक करना है, और वो भी ओवन में रखा हुआ है। इन्हें केक बेक भी करना आता है? सारी जिंदगी खाने ही तो पकाए, अब केक भी नहीं बनाना आएगा? आंटी मुझे तो हैरत है कि आपने नौमान की शादी ऐसे जाहिल लोगों में कैसे कर दी। बस बेटा क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। ना मैं जाहिल हूं ना मेरी बेटियां। मेरे पास भी मास्टर्स की डिग्री है। मेरी बड़ी बेटी ने बीबीए और छोटी ने एमबीए किया हुआ है। एमबीए? डिग्रियां गिनवा नहीं, डिग्रियां तो बिकती हैं। एमबीए की है। छोड़े, अपना मूड ठीक कर ले। कैसे करूं मूड, हर वक्त दिमाग खराब किए रखती है। बहन माशाल्लाह, आपका बेटा क्या काम करता है? जी वो बैंक मैनेजर है। अच्छा अच्छा। आओ सारा बैठो, ये है मेरी बेटी
सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो बेटा आप? कुछ नहीं। अब इसका मतलब है कि अभी कुछ नहीं कर रही, अभी बीकॉम किया ना इसने। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में ये तो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर इसके बाबा का ख्याल है कि लड़कियों की सही उम्र में शादी कर देनी चाहिए, वरना ज़्यादा तालीम लड़कियों की उम्र पुख्ता कर देती है और दिमाग ख़राब। अरे नहीं बहन, तालीम तो इंसान की शख्सियत को निखारती है, और आजकल के दौर में तो लड़कियों का ज़्यादा तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। मगर मेरी सारा तो सिर्फ बीकॉम है। तो क्या हुआ, शादी के बाद भी पढ़ सकती है। वैसे हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। बड़ी भी तो राजी हो गई लगता है। बाबा ने भी पाबंदी लगा दी है, वरना अभी भगा देती। बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, अपने घर में खुश रहे। अरे तालीम का क्या है, डिग्री होना कोई ज़रूरी तो नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई औरत अपने घर की जिम्मेदारियाँ खुश उसलूबी से संभाल लेना, तो उसके लिए सबसे बड़ी डिग्री यही होती है ना? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बस आप हमारे घर आइएगा और हमारे बेटे से भी ज़रूर मिलिएगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। शर्मा गई है। जी। बहुत तेज बुखार हो गया है। मम्मी, आपने बिला वजह ही मुझे सुला दी। जागती रहती तो तबीयत ठीक रहती ना मेरी। आराम कहाँ करती हो, सारा दिन तो काम करती हो। इस बहाने कम से कम तुम्हें आराम ही मिल जाएगा। मम्मी, लो दुल्हन, बिटिया को गरम गरम सूप पिला दो तो गले की खराश ठीक हो जाएगी। लाइए। अरे बीबी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे बेटा, बच्चों के काम करने से क्या कोई तकलीफ होती है? और जो तुम मेरे सराहने बैठी रहती हो जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ, वो तो मेरा फर्ज था ना। भाई ये भी मेरा फर्ज है। चलो शाबाश, अब उठो, गरम गरम सूप पी लो। तो बुखार कुछ कम लग रहा है। मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही हूँ ना। अल्लाह शफा देगा। दीदी, वो लाइला के मेहमान आ गए? हाँ, कब के? हाय अल्लाह, उसने तो मुझे कहा था कि आप आ जाइएगा, ट्रॉली सजा दीजिएगा। अरे तुम परेशान नहीं हो, मुझे इतना टाइम हो गया इस घर में रहते हुए, सारे तौर तरीके जानती हूँ इस घर के। मैं ट्राली सजा के मैंने भेज दी थी और कहा था कि दुल्हन ने सजा के भेजी है। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया किस बात का, इस घर का काम करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, तुम इसको सूप पिलाओ, मैं घर का काम करके आती हूँ। बहुत अच्छी। बोलो बेटा, उठो जरा। अम्मी, बस जरा सा, इससे ताकत आएगी बच्चे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, मासूम ऐसे नहीं चलेगा बेटे। ये लो। अच्छा, बस थोड़ा सा। शाबाश। बड़ी भी तो लगता है शादी की पूरी तैयारी करके आई थी। मुझे तो लगता है झटपट शादी का कहेंगी, और बाबा तो पहले ही ये चाहते हैं। अल्लाह करे बाबा को लड़का ही पसंद ना है। लेकिन अगर आ गया तो हेलो अरसलान, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम मुझे अभी याद कर रही थी और मैं तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूँ। तो फिर कोई अरेंजमेंट करो ना, हमेशा के लिए मुझे अपने पास बुला लो। पता है, उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। अरे किसकी मजाल है जो तुम्हें अरसलान की बाहों में से छीन के ले जाए? लेकिन अरसलान, अगर बाबा ने हाँ कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले मैं अपनी मम्मी पापा को भेज दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मगर कब? बस तुम कल सुबह आ जाओ, वो कल ही आ रही है हॉस्पिटल से। और हाँ, तुमसे मिलना भी चाहती है। Really? हाँ यार, मैंने सोचा कि तुम्हें कैद कर ही लेना चाहिए।
और ऐसा कैद करूंगा ना कि तुम्हें फड़फड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी कैद में आकर निकलने का दिल भी किसका चाहेगा। तो बस ठीक है, मैं तुम्हें कल वहीं से पिक करूंगा, तुम्हारी फ्रेंड के घर के सामने से। ओके, बाय। बाय। मासूमा, तुम बेवक्त क्यों सो रही हो? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक थी। बुखार हो रहा है। लगता है तुमने किसी मरीजा से शादी कर ली है। मैं जब आती हूँ ये मोहतरमा आराम फरमाते हुए मिलती है। मासूमा, एक काम करो, तुम बाहर जाकर कहीं सो जाओ, मुझे बीनी से कुछ जरूरी बात करनी है। जब मैं बुलाऊं तब आना। नमी, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अम्मी मामू के घर जा रही है। अच्छा, इसका मतलब है हम आजाद हैं। हाँ ना, लेकिन अम्मी जाएं तब ना। क्यों, वो जाना नहीं चाह रही? वो पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना। कितनी रकम चाहिए? 3 लाख रुपए। 3 लाख? अमेरिका जा रही है, कोई हैदराबाद नहीं जा रही है, और 3-4 महीने रहेंगी। अखराजात भी तो होंगे ना। ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। करता हूँ नहीं, करो, ताकि अम्मी जाएं, फिर मैं और तुम। ठीक है, मैं कल चेक दे दूँगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, मुझे जल्दी से एक अच्छी सी चाय पिलवा दो। ठीक है। क्या करूं? अगर दादी जान के कमरे में गई तो वो पूछेंगी इतनी रात को क्यों आई हो, और अगर मैंने बता दिया तो खामखा टेंशन लेंगी। मैं लाउंज में ही बैठ जाती हूँ। लेकिन अगर किसी की नजर पड़ गई तो पहले जरा जायजा ले लूं। कौन? दादी जान, मैं मासूमा। अरे मासूमा बेटे, आओ आओ, बैठो मेरे पास। नहीं, वो एक्चुअली कमरे से निकली थी ना, तो सोचा आपको देख लूं। आप जाग रही हैं या सो रही हैं? हाँ, बस वो किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी। अभी जाऊंगी सोने के लिए। जी अच्छा। तुम्हारा बुखार उतर गया बेटा? जी दादी जान, अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। वो पूरा दिन कमरे में रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, दवा ज़रूर खा लेना। जी दादी। देखो बेचारी बच्ची को बुखार ही चढ़ गया। अल्लाह उसको सेहत दे। चलो भाई, मैं भी जाके सो। ये किस तरह की दोस्ती है दोनों में? मैंने तो कभी बीवी होकर भी नमान के गले में बाहें नहीं डाली, और ये क्या नमान अब भी इसे पसंद करते हैं? बिनी, जल्दी उठो। क्या टाइम हुआ है? टाइम छोड़ो, जल्दी करो प्लीज।
इतनी मीठी नींद मुझे पहली बार आई है। मैं कब आऊंगी इस घर में हमेशा के लिए? बहुत जल्द, अभी जल्दी करो प्लीज। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा उठने को। समझा करो बेनी, मैं बाइज्जत तरीके से तुम्हें इस घर में लाना चाहता हूँ। बस एक बात है, तुम्हारी बीवी ने तो बड़ी मुश्किल से रात गुजारी होगी। हाँ प्लीज दादू आ जाएंगी, प्लीज तुम जल्दी करो। वो सवालात करेंगी कि मासूमा सारी रात बाहर क्या करती रही है। प्लीज जल्दी करो। अच्छा उठ रही हूँ। नुमान! क्या हरकत है ये? मासूमा बाहर सो रही है और तुम अंदर से कमरा लॉक करके सो रहे हो। अब बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं चाचा जान, इन्होंने मुझसे नहीं कहा था बाहर सोने के लिए, मैं खुद ही आ गई थी। वो तबीयत ठीक नहीं थी रात को और कमरे में घुटन हो रही थी मुझे, तो मैं बाहर आकर सो गई। कुछ भी हो, ये तुम्हारा शौहर है, इसे ख्याल रखना चाहिए तुम्हारा। अब कमरा अंदर से लॉक करने की क्या तुक थी, मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ। बाबा दरवाजा तो लॉक नहीं था, फिर मैं कई बार मासूमा को बुलाने गया भी था मगर ये सोई हुई थी, फिर मेरी भी आंख लग गई। चलो इसे कमरे में लेके जाओ, बल्कि नहीं पहले डॉक्टर के पास लेके जाओ। और मासूमा, आइंदा अगर कभी ऐसी तबीयत खराब हो तो किसी बड़े के पास जाके बैठा करो, बड़े से मशवरा किया करो। जी। अगर अम्मा को पता चल जाता ना तो शामत आ जाती हम सबकी। चलो अंदर। सर दर्द से फट रहा है। और तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर जाके सोने की? मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें भेजा था, मुझे बेनी से कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी, मगर तुम ऐसी बेखबर सोई। कई बार तुम्हें उठाया भी मगर तुम नहीं उठी। सारी रात इस टेंशन में रहा कि तुम्हें कोई बाहर सोता हुआ ना देख ले, और वही हुआ। बाबा ने देख ली और इतनी क्लास ले ली मेरी। पहले ही सर में दर्द था, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, मैं दबा दूं आपका सर? नहीं छोड़ो, तुम्हारी वैसे ही तबीयत खराब है। नहीं, अब ठीक हूँ मैं। अच्छा एक काम करो, जो चाय बना कर दो। मुझे ऑफिस निकलना है ना, तो नाश्ता नहीं करूँगा। जी। जल्दी करो, बाबा ने सब देख लिया। तुम बाहर जाओ, ड्राइवर वहां खड़ा होगा। तुम घर जाओ जल्दी। और तुम? मैं पीछे से जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा जल्दी आना। मजाल है जो कभी नुमान अपने दिमाग से काम ले ले। ठीक है, गुस्से में मासूमा अगर बाहर जाके लेट गई थी तो नुमान को चाहिए था मासूमा के पास जाता, उसको प्यार से उसको बहलाता फुसलाता, उसको मना के कमरे में ले आता, लेकिन मोहतरम कमरा लॉक करके सो रहे थे। क्या? नुमान ने कमरा लॉक किया हुआ था? अब क्या करें, जबरदस्ती की शादी का यही अंजाम होता है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि नुमान को अब मासूमा में कोई दिलचस्पी नहीं है, हर वक्त बेजार रहता है उससे। और कुछ भी नहीं है, लेकिन नुमान मुझे अम्मा से बातें सुनवाएगा। तो सुन लीजिएगा, इसमें क्या हर्ज है। वैसे भी आपको डरने की क्या जरूरत है, आपका मकसद तो पूरा हो चुका है।
आप समझी मैं, लेकिन मैं हैदराबाद किसके पास जाऊंगी, और वो भी 3 माह के लिए। हैदराबाद में मेरी दोस्त रहती है, मैं उससे बात कर लूंगी, वहां आप चले जाएगा, मगर 3 माह के लिए नहीं, 3-4 रोज रुक कर वापस आ जाएगा। और तब तक मैं सामान लेके नुमान के घर शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर अब वापस आ जाएगा। और जब मैं वहां पर होंगी तो नुमान यहाँ का रुख भी नहीं करेगा। सारा, तुम नहीं सुधरोगी, मगर कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी यहीं होगी। तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है। न जान ना पहचान, 2 दिन में फैसला कर लिया है। अजीब बातें करते हैं आप लोग। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एक बोझ हूं जिसे आप लोग सर से उतार कर फेंक देना चाहते हैं।